हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों जैसा कि हमारा आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है और बहुत ही उम्दा तरीके से चल रहा है। दोस्तों जितने लोगों के पास मैसेज पहुंचता है क्लास अपलोड करने के बाद, जितने लोगों के पास जो है दोस्तों इन्फॉर्मेशन पहुंचता है, वो लोग दूसरे लोगों तक भी थोड़ा सा शेयर करते हुए चले जाया करिए दोस्तों। क्योंकि इससे क्या होगा दोस्तों, जितने भाई बंधुओं के पास पहुंच जाएगा मैसेज हमारे क्लास का, और जो लोगों के पास यह जानकारी पहुंचेगी कि यहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास एकदम वाकई अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, बेहतरीन तरीके से, और लिखते हुए बताते हुए हर एक घटना का बाई वर्स डिटेल में विस्तृत रूप से पढ़ाते हुए हमने बताया है दोस्तों। तो जितने लोगों के पास मैसेज आप पहुंचा देंगे, बहुत बहुत आभार हो जाएगा। आइए आज हम पढ़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों। क्रिप्स मिशन क्या था दोस्तों? अभी देखिए, जैसे 1937 में प्रांतीय चुनाव होता है। 1937 में प्रांतीय चुनाव होने के बाद कांग्रेस जो है 8 प्रांतों में सरकार बनाती है। 5 प्रांतों में उसे बहुमत मिलता है, 3 प्रांतों में जो है वह गठबंधन के साथ सरकार बनाती है, और 3 प्रांतों में मुस्लिम लीग अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाती है। मुस्लिम लीग इस प्रांतीय चुनाव में मुंह की खाई थी, क्योंकि वो अपने आप को ये बताने का प्रयास करती थी कि मुस्लिमों की सबसे बड़ी रहनुमा अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग है। लेकिन इस चुनाव के बाद उसकी पोल खुल जाती है और मुस्लिम लीग कहीं न कहीं कट्टरता की तरफ, सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ जाती है। और कांग्रेस सरकार गठन करने के बाद कांग्रेस सरकार चलाती है और 28 माह तक यह सरकार चलती है। लेकिन 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करता है और इसी घटना को इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है। ठीक इसके बाद लॉर्ड लिनलिथ, जो उस समय तत्कालीन भारत के वायसराय थे, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे किसी से भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में इन्वॉल्व कर दिया, अपना मित्र राष्ट्र मानते हुए भारत को भी इन्वॉल्व कर दिया। इससे कांग्रेस शासित जो भी प्रदेश की जो सरकारें थी वह नाखुश होती हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। और इस्तीफा देने के बाद जो है दोस्तों, अब परिस्थितियां थोड़ी सी जटिल हो जाती हैं अंग्रेजों के लिए, क्योंकि अंग्रेज सोच रहे थे कि भारत हमारा मित्र राष्ट्र होगा और आने वाले समय में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत हमारा मदद करेगा। लेकिन कांग्रेस जो थी, यानी ब्रिटिश के अंदर जो सरकारें थी, कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, उन लोगों ने अंग्रेजों का साथ देने से मना कर दिया। अब अंग्रेजों के सामने ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाती हैं दोस्तों, जिसके बारे में हमने आपको अच्छे से जिक्र किया था। और उन जिक्र करते हुए हमने आपको ये भी लाइन टू लाइन आपको बताने का प्रयास किया था दोस्तों। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि कांग्रेस लोग जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने का प्रयास करते हैं, यानी एक प्रकार से अंग्रेजों को नॉन कोऑपरेट करने का प्रयास करते हैं, असहयोग करने का प्रयास करते हैं। हाँ दोस्तों, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में हमने आपको बताया था विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, द्वितीय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और तृतीय ब्रह्मदत्त थे। तो ये सारी क्लासेस हमने आपको बताया था। हाँ दोस्तों, फिर उसके बाद क्या होता है कि अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव के बारे में भी हमने आपको बताया था, इस चीज को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद कांग्रेस ने पाकिस्तान की मांग और पाकिस्तान का डिमांड हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। आज हमारा क्रिप्स मिशन चल रहा है। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो पुरानी वीडियोस जो इसके पहले वाले हमने अपलोड किया है, आप वहां पर भी अच्छे से देख सकते हैं। चलिए अब देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। क्रिप्स मिशन क्या था, क्रिप्स मिशन समझने का प्रयास करिए। क्रिप्स मिशन 1942 एग्जैक्ट अगर डेट बात करेंगे, स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या थे उस समय? लेबर पार्टी यानी मजदूर पार्टी के सांसद थे। लेबर पार्टी या मजदूर पार्टी के सांसद थे और वामपंथी दल के थे। वामपंथी मतलब वहां पर जैसे बात किया जाए कि वहां पर क्या थे, वामपंथी दल के थे, यानी एक प्रकार से कहा जाए विपक्षी पार्टी के सांसद को बना करके भेजा था। है दोस्तों, विपक्षी पार्टी के सांसद थे कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो एक वामपंथी या मजदूर पार्टी के नेता थे, लॉर्ड प्रिवी सील अन्य नेता थे। यानी 2 लोगों का नाम आप जानते रहिए, हो सकता है क्रिप्स मिशन का नाम दे देगा। 1942 में गठन हुआ था, कब हुआ था, और उसके साथ एक और व्यक्ति थे, उनका नाम था प्रिवी सील, अन्य नेता थे। 11 मार्च 1942 को निचले सदन से पास हुआ था। 11 मार्च 1942 को यह प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव इंग्लैंड में निचले सदन, जिसे हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है, जैसे यहाँ पर हमारा जो संसद होता है उसे, है दोस्तों, एज इट इज वहां पर भी निचले सदन को हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। वहां से यह 11 मार्च 1942 को निचले सदन से पास हो गया था। 11 मार्च 1942 को निचले सदन से जब पास हुआ, फिर उसके बाद 23 मार्च 1942 को यह भारत आ गया। सब कुछ वहां के महाराजा ने अप्रूव दे दिया, ठीक है ले जाइए, इस जो प्रस्ताव है इसे भारतीयों के सामने रखिए, हो सकता है भारतीय मान जाए तो हमारा सहयोग प्राप्त कर, हमें सहयोग करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज चारों तरफ से घिर चुके थे। है दोस्तों,
चारों तरफ से घिरने का मतलब यही है यार, सुभाष चंद्र बोस भी जापानियों के साथ मिलकर के अंडमान निकोबार द्वीप पर हमला बोल दिए हैं, स्वतंत्र करा दिए हैं। और जापान धीरे धीरे दक्षिण पूर्व एशिया को जीतते हुए भारत की तरफ बढ़ रहा है। वो भारत में खासकर जो मद्रास वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की पूरी तैयारी कर रहा था, योजना भी बन रहा था सुभाष चंद्र बोस के साथ। तो अंग्रेज इस बात से भी भयभीत थे। अभी आपको बताने का प्रयास करेंगे। 23 मार्च 1942 को भारत आया था। 30 मार्च 1942 को अपनी योजना प्रस्तुत की, यानी 30 मार्च 1942 को, देखिए 23 मार्च 1942 को भारत आया और 30 मार्च 1942 को अपनी योजना प्रस्तुत की और ये बताने का प्रयास किया कि हम इस योजना में क्या लेकर आए हैं। हाँ दोस्तों, अब जैसे देखिए, तो ये प्रस्तुत किया, अब प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्य बताते हैं। पहले ये जान जाइए उद्देश्य क्या था, थोड़ा सा आप इसे समझ जाइए। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की प्रगति को रोकने के लिए भारत के सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त हो। हमने आपको बताया ना, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जो है दक्षिण पूर्व एशिया को जीतते हुए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे वह कहीं न कहीं भारत के मद्रास वाले क्षेत्र पर भी उसकी पूरी नजर थी। ये एक मेन कारण था। थोड़ा सा डिटेल में आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों। हमने हल्का सा हिंट दिया है, लेकिन अगर आप द्वितीय थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, जैसे दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय लोग ब्रिटिश सरकार को कोई सहयोग नहीं कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में गांधी जी जैसे नेता भारतीयों को आह्वान कर रहे थे कि अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का कोई सहयोग न करें, इसीलिए आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह जैसे आंदोलन भी चल रहे थे। अतः आवश्यकता यह थी कि भारतीयों को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देकर उनका सहयोग प्राप्त किया जाए। अंग्रेज ये चाहते थे कि इस क्रिप्स मिशन के तहत कि किसी भी प्रकार से भारतीयों को जो भी प्रलोभन दिया जाए, जिससे वह लोग हमारी बातों को मान जाए और हमें सहयोग प्राप्त करें, कम से कम भारतीय सैनिकों का सहयोग हमें प्राप्त हो जाएगा तो द्वितीय विश्व युद्ध में हो सकता है हम जापान से जीत जाएं। हाँ दोस्तों, ऐसी परिस्थितियां थी। लेकिन यार सुभाष चंद्र बोस भी जापानियों के साथ मिलकर के अंग्रेजों को भगाने की पूरी योजना बना चुके थे और सीधे वह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी कर चुके थे। बाबू सुभाष चंद्र बोस का इतिहास हम आपको अच्छे से बताने का भी प्रयास करेंगे। हाँ दोस्तों, दूसरा कारण क्या था, दोस्तों, यहाँ उद्देश्य तो यही था। है दोस्तों, उद्देश्य यही था। कारण अब देखिए क्रिप्स योजना का कारण क्यों बना, क्रिप्स योजना का कारण क्या बना था दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का असहयोगी आचरण, जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो रहा है, गांधी जी आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी बार बार यह आह्वान कर रहे थे कि भारतीय लोग सेना का ज्वाइन करें। प्रथम विश्व युद्ध में याद करिए, इन्हें भर्ती करने वाला सर्जन की उपाधि दिया गया था गांधी जी को, लेकिन गांधी जी द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही शुरू होता है उसमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करते हैं। इनसे इनके आचरण, इनके व्यवहार से गांधी जी बहुत अच्छी तरीके से परिचय हो चुके थे। हाँ दोस्तों, तो एक कारण यह भी था द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारतीय लोग थे इनका जो है असहयोगी आचरण अंग्रेजों के लिए बहुत दुखदायी था। अंग्रेज चाहते थे किसी भी तरीके से कांग्रेस के माध्यम से अन्य भारतीय दल जो है समझ जाए और हमारा सहयोग करें। हाँ दोस्तों, अब दूसरा कारण क्या था, चीनी राष्ट्रपति चांग काई शेक का प्रभाव। चीन का जो राष्ट्रपति था वह भी ये चाहता था कि भारत, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, वह भी स्वतंत्र होए और स्वतंत्र रूप से अपनी सत्ता स्वयं संभाले, अंग्रेजों के अधीन न रहे। यह चीन का भी दबाव था। जैसे हमने यहाँ पर लिखा ना, चांग काई शेक चीन के एक उदारवादी नेता थे और वे भारतीयों के साथ संवेदना रखते थे, इसलिए वे अपने पड़ोसी राज्य भारत में स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता की स्थापना करके भारतीयों को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए पक्षधर थे। ये भी जानते रहिए। ब्रिटिश संसद का दबाव था, खासकर सांसद कैंटो फेरिगाटन। ब्रिटिश सांसद का दबाव मतलब क्या था, सांसद कैंटो फेरिगाटन ये कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करिए, नहीं तो हम युद्ध हार जाएंगे, और इसके लिए क्या है कि जो भारतीयों की मांगे उसे मान लीजिए। ब्रिटिश संसद का भी दबाव था। सांसद कैंटो फेरिगाटन एक बार ब्रिटिश संसद को चेता रहे थे कि भारतीयों की जो मांगे हैं उसे मान लीजिए ताकि भारतीय लोग हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करें। है दोस्तों, ब्रिटिश संसद का भी दबाव था। जापानी संकट, हमने आपको बताया ना दक्षिण पूर्व एशिया को जापान पूरी तरीके से जीत रहा था। दक्षिण पूर्व एशिया को जापान पूरी तरीके से जीत रहा था। दूसरे विश्व युद्ध में जापान, जर्मनी और इटली तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे। जापान तो सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलाया तथा अंडमान निकोबार द्वीप पर अधिकार कर चुका था। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप मतलब वही सुभाष चंद्र बोस के साथ अधिकार कर चुका था तथा मद्रास एवं बंगाल पर अधिकार करने की चेष्टा कर रहा था। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री चर्चिल के पास भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना एक अनिवार्यता भी थी। यानी इस क्रिप्स मिशन को बनाने में कहीं न कहीं चर्चिल का भी योगदान था, क्योंकि चर्चिल ही उस समय कहाँ का प्रधानमंत्री था, ब्रिटेन का। हाँ दोस्तों, अब आइए, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का दबाव था। 1941 में एक अटलांटिक चार्टर
की तहत एक संधि होती है जिसे अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। उसमें यह भी कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसमें क्या कहा गया था देखिए दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं यूएसए के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1941 में अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए राष्ट्रपति रूजवेल्ट चर्चिल पर लगातार दबाव डाल रहे थे कि आप भारत पर अटलांटिक चार्टर क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। इस एक्ट के अनुसार युद्ध समाप्त होने पर प्रत्येक देश से साम्राज्यिक सत्ता समाप्त होगी तथा प्रत्येक राज्य अपनी इच्छा अनुसार अपनी सरकार चलाने के लिए स्वतंत्र होंगे। यानी रूजवेल्ट जो यूएसए अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो अटलांटिक चार्टर लागू करने की बात भारतीयों को कह रहे थे कि आप उनसे कहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद हम आपको सत्ता पूरी तरीके से सौंप देंगे और सौंप करके यहां से चले जाएंगे। यह अटलांटिक चार्टर नियम आप भारतीयों पर क्यों नहीं लागू करते हैं, यह भी दबाव था दोस्तों। और ये कारण थे जो क्रिप्स मिशन गठित हुआ था। और क्रिप्स मिशन का जो उद्देश्य था, मेन उद्देश्य यह भी था, हमने आपको बताया कि भारतीयों का सहयोग किसी भी तरीके से प्राप्त हो जाए। अब आइए दोस्तों, क्रिप्स का आगमन एवं सुझाव क्या था, युद्ध के दौरान लागू होने वाले सुझाव और युद्ध के बाद लागू होने वाले सुझाव। ये थोड़ा सा हमने शॉर्टकट में लिखा है, लेकिन पूरा डिटेल में हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करे हैं। नए संविधान निर्मित तक रक्षा की जिम्मेदारी, यानी भारतीयों की जो रक्षा होगी वो नए संविधान निर्मित तक युद्ध के दौरान लागू होने वाले सुझाव क्या थे। युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी होगा, परंतु ब्रिटिश सरकार यह कार्य तब तक करती रहेगी जब तक कि नया संविधान निर्मित नहीं हो जाएगा। हमने आपको यहाँ पर लिखा है, नया संविधान निर्मित होने तक रक्षा की जिम्मेदारी। दूसरा कारण था भारतीयों की रक्षा सहयोग से संभव होगी, यानी जो भारतीयों की रक्षा होगी वो भारतीयों के सहयोग से सुरक्षित होगी। जैसे भारतीय प्रतिरक्षा की व्यवस्था भारतीयों के सहयोग के बिना संभव नहीं होगी, यानी रक्षा में भी भारतीयों का सहयोग लिया जाएगा। राष्ट्रमंडल की बैठक में जल्द आमंत्रण दिया जाएगा। राष्ट्रमंडल जो पूरे राष्ट्रों की जो बैठक होती है उसमें भारतीयों को भी, अंग्रेज नहीं जाएंगे भारतीयों की तरफ से, भारतीयों को भेजा जाएगा, उन्हें जल्द इसमें अवसर भी दिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार भारतीय नेताओं को राष्ट्रमंडल की बैठक में भाग लेने के लिए जल्द ही आमंत्रित करेगी, यह भी प्रस्ताव था। और युद्ध के बाद लागू होने वाले कुछ सुझाव थे। युद्ध के बाद जो अंग्रेजों ने, इसी पर बहुत ज्यादा संशय था, युद्ध के बाद क्या थे, हमने यहाँ पर डॉट डॉट लिखा है, इसका मतलब कुछ प्रावधान थे जो यहाँ पर लिखना उचित नहीं था दोस्तों, उचित नहीं था, मतलब ज्यादा हो जाता, बोर्ड भी हमारा भर जाता, इसलिए हमने सोचा एक क्लास में लिख देते हैं। जैसे पहला सुझाव क्या था, युद्ध के बाद लागू होने वाला सुझाव, युद्ध के उपरांत एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो, पुनः उसे राष्ट्रमंडल से भी अलग होने का अधिकार प्राप्त होगा, यानी पूर्ण स्वराज्य का दर्जा प्राप्त होगा और वह राष्ट्रमंडल में चाहे तो रहे या चाहे तो अलग हो जाए। दूसरा था युद्ध के बाद प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के निचले सदनों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा जो देश के लिए संविधान का निर्माण करेगी। इस संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल प्रतिभाग कर सकेंगे। संविधान सभा का गठन युद्ध के बाद कर दिया जाएगा और यही संविधान सभा भारत का संविधान निर्मित करेगी। और था ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत या देशी रियासत यदि अपना संविधान बनाना चाहती है तो अपने संविधान द्वारा अपने संविधान बना सकती है। जो प्रांत इससे सहमत नहीं है वो इसे अस्वीकार कर पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं, यानी और पूर्णतः स्वतंत्र रहना चाहते हैं तब भी ब्रिटिश सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। यही सबसे बड़ा कारण था कि आप देशी रियासतों को क्या छूट दे रहे हैं, वो संविधान को माने या ना माने, वो चाहे तो स्वतंत्र रह ले। जितने रजवाड़े थे, चाहे हिंदू थे चाहे राजा थे, चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, जो राजा थे वो चाहे तो स्वतंत्र रह सकते, चाहे तो भारत के संविधान को मान सकते हैं। और था भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता हुआ था। तीसरा क्या था, नए संविधान के निर्माण होने तक भारतीयों की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। ये तो सही था। हाँ दोस्तों, यही था, ये था युद्ध के लागू होने वाले सुझाव और युद्ध के दौरान लागू होने वाले सुझाव हमने आपको बताया, और युद्ध के बाद लागू होने वाले सुझाव। अब क्रिप्स योजना का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे कि सही था या नहीं था। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्रिप्स योजना का मूल्यांकन मैंने लिखा, अब बोल रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा आप समझ जाइएगा। जैसे पहला था क्रिप्स योजना में भारत को कॉमनवेल्थ में रहने या अलग होने की अनुमति थी, ये तो ठीक था। दूसरा था भारत का नया संविधान भारत के प्रतिनिधियों द्वारा ही निर्मित किया जाएगा, ये भी ठीक था। तीसरा, भारत का नया संविधान भारत के प्रतिनिधियों द्वारा ही निर्मित किया जाएगा, ये तो सही था। दूसरा हमने पढ़ा। तीसरा था क्रिप्स मिशन में कांग्रेस के दो मांगों, एक युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा तथा दूसरा संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। कांग्रेस ने इसी दो बातों को एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था, ठीक है, ये तो सही है। चौथा था रियायतों को अधिकार दिया जाएगा कि वे नए संविधान को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। पांचवा, मुस्लिम बाहुल प्रांत भी नए संविधान को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र थे। इस प्रकार पाकिस्तान की मांग को अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया था, यानी
पाकिस्तान मुस्लिमों को भी कहीं ना कहीं, कट्टर मुस्लिमों को भी अपने पक्ष में कर लिए थे अंग्रेज, और भारतीयों को भी। अब क्या हुआ, क्रिप्स मिशन का विरोध क्रिप्स मिशन का विरोध हमने यहाँ पर लिखा है। अब वो जो विरोध करने के पीछे कारण क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, एक एक करके आप नोट्स बना करके लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा क्लास हो जाता है ना, जैसे क्योंकि इतना डिटेल में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपको कहीं से भी कोई कोर एरिया छोड़ने का प्रयास न करें। क्रिप्स मिशन का विरोध क्या था? पहला था, कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को इसलिए स्वीकार कर दिया क्योंकि रियासतों को जनता ने अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं दिया था। रियासत में रजवाड़े जो केवल आएंगे, जनता उनका चुनाव नहीं करेगी। दूसरा, प्रस्ताव में ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों दोनों को संघ से अलग रहने का भी अधिकार दिया गया था, इसलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। भारतीयों को प्रतिरक्षा पर नियंत्रण का अधिकार नहीं दिया गया था, यानी अंतरिम सरकार में भी भारतीयों को रक्षा का कोई अधिकार नहीं दिया गया था, इसलिए कांग्रेस नाराज थी। चौथा था, वायसराय महोदय को भारत का वास्तविक अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि कांग्रेस उन्हें एक संवैधानिक प्रमुख बनाना चाहती थी ताकि वे नाम मात्र के बने रहे और वास्तविक सत्ता भारतीयों के हाथों में सुरक्षित रहे। कांग्रेस यह चाहती थी। हाँ दोस्तों, ये भी नाराजगी का कारण था। अब क्या था, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद को नियुक्त किया गया था। कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कहा गया कि भविष्य के वादों से ही संतुष्टि नहीं चाहिए, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता से ही संतुष्टि मिलेगी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कहा कि यह उत्तर तिथि चेक है, यानी पोस्ट डेटेड चेक है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा उनके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील हैं, वकील बनकर आए थे और उनकी योजना के क्रियान्वयन का परिणाम देश के अनगिनत विभाजनों की संभावना के दरवाजे खोल दिए थे। जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा हमारे जो मित्र हैं क्रिप्स, वो शैतान के वकील बनकर आए हैं, इनके इस प्रस्ताव से जो है भारत के अनेक विभाजन हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, और इन्होंने ये भी कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि यह डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक है। और देखिए, अब आइए क्रिप्स मिशन के विरोध में, यानी विरोध कांग्रेस का क्या विरोध था हमने आपको बताया, मुस्लिम लीग ने क्यों विरोध किया, मुस्लिम लीग को थोड़ा डिटेल में समझे। इसमें पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से नहीं स्वीकार किया गया था एवं मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था नहीं थी। मुस्लिम लीग का विरोध का कारण पहला ये था। दूसरा था, इसमें मुस्लिम लीग की 2 संविधान सभा की मांग को भी नहीं स्वीकार किया गया था, जो उन्होंने 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मांग किया था। तीसरा था, संविधान सभा में देशी रियासतों का शामिल होना या न होना एक ऐच्छिक प्रक्रिया थी, यह भी, इससे भी मुस्लिम लीग जो है नाराज थी। और मुसलमानों को दिए गए प्रतिनिधि से सभी मुस्लिम संतुष्ट नहीं थे। मुसलमानों को दिए गए जो भी प्रावधान था उससे सभी मुस्लिम संतुष्ट नहीं थे, यह भी कारण था। सिखों की अस्वीकृति का कारण, सिखों ने क्यों अस्वीकार किया, सिखों का विरोध का कारण क्या था क्रिप्स मिशन का? सिखों ने क्रिप्स मिशन को इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें प्रांतों को केंद्र से अलग होने की अनुमति थी। यदि ऐसा होता तो इन्हें अपना प्यारा पंजाब भविष्य में बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए सिखों ने भी इस प्रस्ताव को इग्नोर कर दिया, मना कर दिया। अब सिखों के बाद हिंदू महासभा के विरोध का क्या कारण थे? हिंदू महासभा के विरोध के क्या कारण थे? हिंदू महासभा को पाकिस्तान का निर्माण होता दिख रहा था, इसलिए वह लगातार क्रिप्स मिशन का विरोध कर रहे थे। क्रिप्स ने अपने विरोध होने पर भी कहा था कि मैं कांग्रेस की मांग को नहीं मान सकता क्योंकि इसमें मुस्लिम, दलितों व अछूतों पर हिंदुओं के प्रभुत्व की स्थापना होगी। क्रिप्स मिशन का विरोध करते हुए पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था क्रिप्स का प्रस्ताव को ठीक वैसा ही है जैसे बच्चे के गर्भ में आने से पूर्व ही उसकी चिकित्सा का असफल प्रयास किया जा रहा है। यानी हिंदू महासभा कि जितने मेंबर थे, सदस्य थे, उनको ये लग रहा था कि अंग्रेज जिस तरीके का क्रिप्स मिशन में प्रस्ताव दे रहे हैं, इससे पाकिस्तान का निर्माण कहीं न कहीं रास्ता साफ हो रहा है कि किसी प्रांत को चाहे तो वो प्रांत भारत के संविधान को मानेगा या नहीं मानेगा, चाहे तो स्वतंत्र रहेगा। जिससे क्या हुआ, 2-3 प्रांत जो मुस्लिम बाहुल्य होते थे वो लोग क्या है, असंतुष्ट हो जाएंगे, जो सहयोग नहीं करेंगे, अलग राज्य की मांग कर देंगे, तो पाकिस्तान के निर्माण की मांग कहीं न कहीं इसमें स्पष्ट दिख रही थी। यह बात हिंदू महासभा को भी लग रहा था। दोस्तों, क्रिप्स के दोष, यानी क्रिप्स मिशन के दोष क्या थे, उसके थोड़ा सा दोषों को देख लेते हैं, क्योंकि हम डिटेल में बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों आप लोगों को क्लास। जैसे 6 दोष हैं, 6 लाइन है, सीधा सीधा समझ जाइए। जैसे औपनिवेशिक दर्जा भारत को, पहला है औपनिवेशिक दर्जा भारत को कब दिया जाएगा, इसकी कोई तिथि निश्चित नहीं की गई थी, इसलिए गांधी जी ने इसे दिवालिया बैंक का चेक कहा था। यानी औपनिवेशिक राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा, इसकी कोई डेट नहीं थी, इसलिए गांधी जी ने इसे दिवालिया बैंक का चेक कहा था, पहला। दूसरा, मुसलमानों को मुसलमानों की मांग से ज्यादा ही दिया गया था। जी हाँ, मुसलमानों को मुसलमानों के मांग से ज्यादा दिया गया था। चाहे तो नया देश राष्ट्र बना सकते हैं, चाहे तो अलग भारत के संविधान से अलग हो सकते हैं, चाहे तो अलग अलग प्रांतों में स्वतंत्र रह सकते हैं मुसलमान, है दोस्तों। और
तीसरा कहा था देशी राज्यों की जनता को कोई महत्व नहीं दिया गया था, देशी राज्यों की जनता को कोई महत्व नहीं दिया गया था। पिछड़े वर्गों, दलितों और अछूतों के हितों की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। चौथा था, पांचवा क्या था, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश प्रांतों को संघ में शामिल होने या न होने का अधिकार दिया गया था। छठवां क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस को एक हिंदूवादी पार्टी घोषित करने में सफल हो चुके थे तथा वे हिंदू हितों को अपमानित करने की अपनी मांग मनवा चुके थे। कहीं न कहीं मोहम्मद अली जिन्ना इस बात का जिक्र बार बार करते थे कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, हिंदू हितों की बात करती है, कांग्रेस मुसलमानों के हितों की बात नहीं करती है। ये बात कई बार जिन्ना जो अपने मंच से उठाते हैं। एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा जो है राजनीतिक वातावरण, दुष्परिणाम कांग्रेस के खिलाफ जहर घोलने का प्रयास करते हैं कि कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की पार्टी, इसमें मुस्लिमों के हित सुरक्षित नहीं है। 1942 के दौर की बात है दोस्तों। तो ये बात भी मनवाने में कांग्रेस सफल हो, मोहम्मद अली जिन्ना सफल हो जाते हैं, जिसका परिणाम होता है दोस्तों आगे चल करके भारत का विभाजन होता है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा क्रिप्स मिशन को हमने आपको अच्छे से बताया। इसके पहले वाले क्लास, कल वाले क्लास में हमने आपको थोड़ा सा मोहम्मद अली जिन्ना और जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था उसके बारे में भी हमने आपको ये वाली क्लास बताया था। आज हमने यहाँ से आपको थोड़ा सा डिटेल में जोड़ते हुए और आपको अच्छे से समझाते हुए बताने का प्रयास किया दोस्तों। आप लोगों से एक आग्रह है, रिक्वेस्ट है, वो यह है दोस्तों कि जितने लोगों के पास मैसेज पहुंचा करे दोस्तों क्लास का, तो कम से कम आप लोग दूसरे लोगों तक फॉरवर्ड कर दिया करिए। क्लास थोड़ा सा आज हम तेजी में पढ़ाने का प्रयास किए हैं दोस्तों, क्योंकि लाइट हमें लगता था लगभग 6 बजे कट जाती है और इसीलिए हम थोड़ा सा तेज पढ़ाने का प्रयास किए। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन जो चीजें हमने आपको बताने का प्रयास किया, क्रिप्स मिशन क्या था, आने के पीछे वास्तविक कारण क्या था। तो क्रिप्स मिशन क्या था, क्रिप्स मिशन की स्थापना क्यों किया गया था, बस भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, और उसका उद्देश्य क्या था हमने आपको यही बताया। उद्देश्य यही था भारतीयों का किसी भी तरीके से सहयोग प्राप्त कर लीजिए। कारण क्या था, कारण कई थे। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो रहा था, सुभाष चंद्र बोस जी वामपंथी दल से के नेता से जाकर के मिल गए थे, सशस्त्र क्रांति के द्वारा भारत को। बहुत बहुत आभार आप लोगों का जितने लोग जुड़े थे। धन्यवाद दोस्तों।